ये किस लड़की को इस घर की बहू बनाकर लाया है रमेश? क्यों माँ, मधु में बुरी बात क्या है? आधी गंजी है वो, सर पर बाल ही नहीं है। रमेश और मधु की लव मैरिज है, लेकिन बिमला को मधु बिल्कुल पसंद नहीं है, क्योंकि मधु काली है और उसके सर पर ज्यादा बाल नहीं है। रमेश और मधु की मुलाकात कॉलेज में हुई थी। मधु के अच्छे स्वभाव की वजह से रमेश उससे प्यार कर बैठा और एक दिन मधु ने रमेश से कहा, रमेश, मैं बदसूरत हूँ, मुझे तुम्हारी माँ बहू के रूप में स्वीकार करेंगी क्या? मुझे नहीं पता मधु, कॉलेज खत्म होते ही हम दोनों शादी कर लेंगे, उसके बाद घर जाएंगे। दोनों ने वही किया और दोनों को एक साथ देखकर बिमला चौंक गई। उसने मधु को बहुत उल्टा सीधा कहा और उसके बाद से ही मधु पर अत्याचार शुरू कर दिया। मधु चुपचाप काम करती रही। बिमला की सहेलियां मधु के खिलाफ बिमला के कान भरने लगी। क्या रे बिमला, कैसी पसंद है तेरे बेटे की? मेरे बेटे को देख, कितनी सुंदर बहू लाया है। हाँ बिमला, रमेश दिखने में तो इतना सुंदर है और शादी कर ली उस गंजी भूतनी से। ये सब सुनकर बिमला बहुत दुखी हो गई। वो मधु को खरी खोटी सुनाने लगी। ए मधु की बच्ची, मेरे बेटे को क्यों फंसाए रे तूने? हाँ, मैंने कुछ नहीं किया माँ जी, हम दोनों बस एक दूसरे से प्यार कर बैठे। तेरे प्यार के चक्कर में मेरा बेटा बर्बाद हो गया ना। तेरे सर पर तो बाल तक नहीं है। इसमें मैं क्या करूँ माँ जी, मेरे सर पर बचपन से ही बाल कम है, ये भगवान का दिया हुआ है। तुझ में ही कोई खोट होगी, इसीलिए तो भगवान ने तुझे बाल नहीं दिए। मधु दुखी होकर रोने लगी। शाम को रमेश ऑफिस से लौटा और मधु को रोते हुए देखकर बोला, मत रो मधु, तुम्हें पता तो है कि माँ कैसी है। वो सब छोड़ो, मैं कल ऑफिस के काम से बाहर जा रहा हूँ, जरा मेरा बैग पैक कर दो। मधु ने रमेश का बैग पैक कर दिया, लेकिन अगले दिन जो हुआ उसके बारे में किसी ने सपने में भी नहीं सोचा था। रमेश गाड़ी में बैठकर जा रहा था। इतने में सामने से आ रही एक बस ने रमेश की गाड़ी को धक्का मार दिया। एक्सीडेंट इतना भयानक था कि वहीं पर रमेश का देहांत हो गया। नहीं, ये नहीं हो सकता, मेरा रमेश नहीं मर सकता, नहीं। मधु रोने लगी। उसे आइडिया भी नहीं था कि उसका सुहाग इतनी जल्दी उसे छोड़कर जाने वाला है। बिमला ने सारा इल्जाम मधु पर डाल दिया। तू है अपशकुनी, तेरी वजह से मेरा बेटा मरा है। गंजी औरतें होती ही अपशकुनी है। भगवान ने ऐसी ही लड़कियों को लंबे बाल नहीं दिए। तू गंजी है, आज से इस घर में तेरी कोई जगह नहीं है, भाग जा यहाँ से। बिमला ने मधु को भगा दिया। मधु रोते हुए इधर उधर भटकने लगी। उसने देखा कि रास्ते पर एक बच्चा खड़ा है और दूसरी ओर से एक गाड़ी आ रही है। मधु दौड़ कर गई और उस बच्चे को गोद में उठाया। वो बच्चा बच गया, लेकिन वो जोर जोर से रोने लगा। उसकी माँ वहाँ आई और बच्चे को छीनकर मधु को ही उल्टा सीधा कहने लगी। मेरे बेटे को हाथ कैसे लगाया? हाँ, तुम जैसी बिना बालों की भूतनी को देखकर मेरा बेटा रो रहा है, वो डर गया है, भागो यहाँ से। लंबे बाल ना होने की वजह से मधु को कितना कुछ सुनना पड़ा। मधु रोते हुए फुटपाथ पर बैठ गई। मुझसे कोई प्यार नहीं करता, बस मेरे लंबे बाल नहीं है, यही मेरी गलती है। मधु फुटपाथ पर सो गई। रात हो गई और वहाँ एक पुलिस वाला आया। ए पागल औरत, यहाँ नहीं सो सकती है तू। क्यों सर? क्योंकि यहाँ सोना मना है। हाँ, लेकिन सोने के लिए मुझे पैसे देने होंगे। पैसे? अब लेकिन मेरे पास तो पैसे नहीं है। तो फिर भाग यहाँ से। पुलिस ने डंडे मार मार कर मधु को भगा दिया। मधु पूरी रात रास्ते पर भटकती रही और अचानक से उसका पेट दर्द करने लगा। लगता है शौच करना पड़ेगा, लेकिन यहाँ कहाँ करूँ? यहाँ तो कोई शौचालय ही नहीं है। बहुत ढूंढने के बाद मधु झाड़ियों के पीछे शौच करने गई। काम खत्म करके वो धोने के लिए एक तालाब के पास गई तो उसने देखा कि एक बच्ची तालाब के पानी में डूब रही है। बचाओ, बचाओ, मुझे बचाओ। अरे, वो लड़की तो मुसीबत में है, मुझे उसकी मदद करनी होगी। मधु को तैरना नहीं आता था, लेकिन फिर भी मधु तालाब में कूद गई और उस बच्ची को पकड़कर किनारे तक ले आई। जाओ बच्ची, चली जाओ यहाँ से। लेकिन वो खुद डूबने लगी। नहीं जाऊंगी, मुझे बचाने के चक्कर में आप पानी में डूब रही हो। मेरा बचना और मरना एक ही बात है बेटी। ये कहते हुए मधु डूब गई, लेकिन उसी वक्त उसके साथ कुछ हुआ। वो अपने आप पानी में तैरने लगी। अरे, ये क्या हो रहा है? मैं तैर कैसे रही हूँ? मुझे तो तैरना नहीं आता। अचानक से मधु के बहुत लंबे घने बाल भी हो गए। मधु किनारे पर आई तो वो बच्ची हंसने लगी। देखा मेरा कमाल? कौन हो तुम? मैं कौन हूँ? तो ये देखो। वो बच्ची देवी में बदल गई।
मैं इस तालाब की देवी हूँ। ये जादुई तालाब है। मैं तुम्हारी परीक्षा ले रही थी। तुम्हारा दिल साफ है, इसीलिए तुमने मुझे बचाने के चक्कर में अपनी जान दांव पर लगा दी, और इसी वजह से तुम्हारा सपना भी पूरा हुआ। तुम चाहती थी तुम्हारे घने लंबे बाल हो, वो हो गए। ये बाल लंबे और घने होने के साथ साथ बहुत शक्तिशाली भी है। इससे तुम जो चाहो खींच सकती हो, अपने बाल को जितना लंबा चाहे कर सकती हो। धन्यवाद देवी। देवी अदृश्य हो गई। सुबह होने को चली थी। रास्ते पर लोग मॉर्निंग वॉक पर निकले थे। इतने में मधु वहाँ आई और लोगों के मुंह खुले के खुले रह गए। अरे बाप रे, इतनी सुंदर कोई कैसे हो सकती है? इतने लंबे बाल, वाह क्या बात है। एक आदमी ने तो मधु को शादी का प्रस्ताव भी दे दिया। अजी, क्या आप मुझसे शादी करेंगी? नहीं, मैं सिर्फ एक ही आदमी से प्यार करती हूँ, लेकिन वो अब इस दुनिया में नहीं है। अब मेरे पास रहने की जगह भी नहीं है, पैसे भी नहीं है। कोई बात नहीं, मैं आपके रहने खाने का इंतजाम कर सकता हूँ। मैं एक फैशन डिजाइनर हूँ। आप मेरे फैशन शो में भाग ले सकती हैं। इसके बदले बहुत सारे पैसे भी मिलते हैं। मधु राजी हो गई। फैशन की दुनिया में मधु ने बहुत जल्दी नाम कमा लिया, क्योंकि इतने लंबे बाल और किसी के नहीं थे। लेकिन मधु का मन रमेश के पास ही था। वो रमेश से बहुत प्यार करती थी। उधर बिमला की हालत बद से बदतर हो रही थी। उसे खाने को नहीं मिलता था। खाने के लिए वो अपनी सहेलियों से मदद मांगने लगी, लेकिन सभी ने मुंह फेर लिया। बिमला ने कहा, अच्छा, मैं तुम लोगों को अपना समझती थी, लेकिन तुम लोगों ने बुरे वक्त पर मेरा साथ छोड़ दिया। बिमला घर छोड़कर बाहर रास्ते पर भीख मांगने लगी। भगवान के नाम पर कुछ दे दो, मैं बहुत भूखी हूँ। इस तरह दिन बीतने लगा और एक दिन बिमला पानी पीने के लिए एक कुएं के पास गई और पैर फिसलकर वो कुएं के अंदर गिर गई। कुआं गहरा था, इसीलिए बिमला मदद की भीख मांगने लगी। बचाओ, बचाओ, मुझे कोई बचाओ। और उसी वक्त मधु उसी रास्ते से अपनी गाड़ी में बैठकर कहीं जा रही थी। अरे, अब ये आवाज तो जानी पहचानी है। मधु गाड़ी से उतरी और कुएं के पास गई। अरे माँ जी, आप अंदर कैसे गिर गई? मुझे बचा लो बहू, मुझे बचाओ। मधु ने अपना बाल कुएं के अंदर फेंक दिया और बिमला ने बाल पकड़ लिया। मधु अपने बालों की मदद से खींचकर बिमला को बाहर ले आई। बिमला रो पड़ी। मुझे माफ कर दो बहू, मैंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया। आज तुम्हारे पास सब कुछ है, लेकिन मेरे पास कुछ नहीं है। आपके पास मैं हूँ माँ जी। माँ जी नहीं, सिर्फ माँ बोलो। आज से तुम मेरी बहू नहीं, बेटी हो, बेटी। माँ। दोनों ने एक दूसरे को गले लगा लिया और उसके बाद से दोनों एक दूसरे के साथ एक दूसरे का सहारा बनकर रहने लगे।